हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूं, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए गए थे। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं क्योंकि मुझे जाना हो गया था। तो आज हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चंस को करवाने से पहले जो क्वेश्चन पहले कल करवाए थे उनको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि कल हमने ये सब किया था। क्योंकि आजकल तो हमें 1 घंटा पहले हुए खाया हुआ याद नहीं रहता, तो कल क्वेश्चन करवाए हुए तो आपको कौन से याद होंगे कि हमने क्या क्या किए थे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो दोबारा रिपीट कर लीजिए कि कल कौन कौन से क्वेश्चन करवाए गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बार बार कहूंगी, जिन्होंने पहले नहीं देखी है क्लासेस, जो सेशन आपके अधूरे रह गए हैं उनको कंप्लीट कर दीजिए। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का पेपर आने वाला है, तो आप सभी को पता है कि इसके लिए आपका हिस्ट्री का जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है जितने भी, चाहे कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप उन पुरानी क्लासेस को देख लीजिए। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? तो जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, ये करवाया था कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आप सभी को पता है कि कौन सा करवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, प्रोटो हिस्टोरिक है, जिसके अंदर हमें लिपि तो मिली है, स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का सोर्स आपको सभी को पता ही है। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुई थी कुछ कि मैम यहाँ पर टेरिकोटा आ रहा है। बच्चे टेरिकोटा तो आ रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। टेरिकोटा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ मिला है, और आप सभी को पता है लिखा हुआ हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, कि हमने जो भी खुदाई की है, उत्खनन में हमें जो भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के बर्तनों पर आमतौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को मैंने बताया था लाल रंग का। इसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। इस तरह का देखो, ये लाल रंग का एक बर्तन मिला है जिस पर हमें क्या किया गया, लाल रंग यूज किया गया, रेड कलर यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करवाया था आप सभी को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मैचिंग करना था। लोथल से हमें क्या मिला, डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हमें क्या मिला है, एक नोटिस बोर्ड मिला है। और बनवाली से हमें क्या मिला है, एक प्लग मिला है, मतलब कि हल्का खिलौना मिला है, जो कल हम डिस्कस कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट, ये है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें एक नोटिस बोर्ड मिला है, जिस पर क्या लिखे हुए, 10 अक्षर लिखे हुए हैं। ये 10 अक्षर जो है इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह से। क्या आप बता सकते हो कि क्या लिखा हुआ है? कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा, तो ये लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेरिकोटा पाया गया था। यहीं तक आई थिंक मुझे लगता है कल हमने यहीं पर खत्म किया था कि हल्का टेरिकोटा, हल्का खिलौना हमें कहां से मिला, बनवाली से। कहां से मिला, बनवाली से। आप सभी को मैंने बताया था कि जुता हुआ खेत कालीबंगा से, हल के यूज के एग्जाम्पल कालीबंगा से, लेकिन हल्का खिलौना हमें कहां से मिला, बनवाली से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जुता हुआ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम करते हैं कि आगे क्या कहता है। क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है कि एक जुता हुआ खेत कहाँ पे खोजा गया था। नो डाउट आप सभी को मैं बात बता चुकी हूँ कि जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है। क्या वो मोहनजोदड़ो से मिला है, क्या वो कालीबंगा, क्या वो हड़प्पा और क्या वो लोथल से मिला है। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए कि एक जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है। क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी ऑनलाइन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। अगर आप बात करते हो मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है, एक डांसिंग गर्ल मिली है। डांसिंग गर्ल मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है, एक डांसिंग गर्ल मिली है। हमें क्या मिला है, यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला है। क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, मतलब कि हमें स्नानागार मिला है। कहाँ से मिला है, हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। अगर आप हड़प्पा की बात करते तो आपको सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली अगर साइट खोजी गई थी वो तो कौन सी थी, हड़प्पा थी, जिसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा जहां से हमें ताबीज मिले हैं, हड़प्पा जहां से हमें कब्रिस्तान मिला है जिसपे R37 लिखा हुआ है, हड़प्पा जहां से हमें ताबूत मिला है, हड़प्पा जहां से हमें टिले मिले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें हड़प्पा से क्या मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट किसे कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट किसे कहा जाता है, हड़प्पा को। क्योंकि देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अगर किसी की खोज हुई है तो हड़प्पा की, तो वहीं से तो हमने एंटर किया था ना, एंटर तो हमने वहीं से किया, तो एंट्रेंस गेट कौन सा हुआ, हड़प्पा हो गया। अगर आप बात करते हो लोथल की, तो आप सभी को पता है गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसकी खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। ये लोथल जो है ये एक मतलब आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ पे हमें क्या मिली है, डॉकयार्ड मिला है, जहाज की गोदी मिली है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। समझ में आए तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कालीबंगा से हमें क्या मिला, जुता हुआ खेत मिला है। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ क्वेश्चन तो एक बहाना है करने का, अदरवाइज हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात, आपकी किस्मत है। अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, ये देखो, किसी ने जुता हुआ खेत देखा है कभी, किसी ने जुता हुआ खेत देखा है। ये कालीबंगा से हमें क्या मिला, जुता हुआ खेत मिला है। हमें कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत। ये वो खेत है जो हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ये वो जुता हुआ खेत है जो हमें कालीबंगा से मिला है। अगर आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रही है तो आप ध्यान से देखो, ये खेत जो है ये देखो ऐसे भी जोता गया है, ऐसे जोता गया है, ऐसे जोता गया है और ऐसे भी जोता गया है। बात समझ में आई। तो 2 बार जो, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, देखो पिक्चर के थ्रू हमारी तस्वीरें क्लियर होती हैं, हमें पता चलता है कि हमने यार हमें ना क्लास में ना मैम ने ऐसे दिखाया था जुता हुआ खेत ऐसा होगा, तो आप लोगों की इमेजिनेशन बन जाती है वो ऐसे था। आप लोग देखिए इस खुद खेत को, इसको देखिए, देखो आपको 2 बार जुता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 2 बार बोया हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक बार तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है और आपको एक बार ऐसे दिखाई दे रहा है। एक बार क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या गया, इसे 2 बार जोता गया है। कालीबंगा से हमें 2 बार जोता हुआ क्या मिला, खेत मिला। 2 बार जोता मतलब साल में 2 बार क्या होती है, खेती होती है। एक बार खेती ऐसी और एक बार खेती ऐसी होती है। तो दोहरे जुते हुए, 2 बार जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें एग्जाम्पल कहां से मिले, कालीबंगा से। ये 2 बार क्या गया, जोता गया है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं, आपको सिर्फ मैच करना है। हड़प्पा से आपको क्या मिला है, लोथल से आपको क्या मिला है, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो से आपको क्या क्या मिला है। देखिए हड़प्पा से आपको क्या मिला है, क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, जिसे आप सेमेंट्री कहते हैं। वो कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान जिसके बाहर लिखा हुआ है R37। क्लियर, बात समझ में आई। लोथल से आपको क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। नो डाउट
आप सभी को पता है एक जहाज की गोदी मिली है, जहाँ पर सामान को, मतलब एक जहाज की गोदी थी जिसके अंदर सामान को रखा जाता था, जो पक्की ईंटों से क्या हुआ था, बना हुआ था। क्लियर, बात समझ में आई। कालीबंगा, कालीबंगा से आपको क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से आपको क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदाड़ो से आपको क्या मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है। क्या मिली है, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, जो किसका बना हुआ है, ब्रोंज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका बना हुआ है, ब्रोंज का, कांसे का। कांसे का मतलब कांसा। जो हमें ब्रॉन्ज गर्ल मिली, सॉरी जो डांसिंग गर्ल मिली है वो हमें कौन सी मेटल की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर देखिए क्या आएगा, ए का फर्स्ट रहेगा आंसर। यहाँ पे ए का फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बी का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। यहाँ पर भी बी का सेकंड है, यहाँ पर भी बी का सेकंड है। अब तो भाई कंफ्यूजन होगी, अब क्या करें। आगे देखिए, सी का क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। सी का फोर्थ यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर है। क्वेश्चंस को देखा करो, उन्हें पढ़ा करो, उसके बाद देखा करो कि क्या वो क्या कहना चाहता है। क्लियर, बात समझ में आई। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पता चला कुछ कि मैम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। क्या लेके आए, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। आज हमारे सेशन में डांसिंग गर्ल बना रही हैं, ब्रॉन्ज, वो भी ब्रॉन्ज, और वो भी कहाँ की, मोहनजोदड़ो की, वो भी कहाँ की, मोहनजोदड़ो की। बात समझ में आई, समझ में आई। तो ये वो डांसिंग गर्ल है जो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान से देख लो इस तस्वीर को, अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, जो कहाँ से मिली है, हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। क्लियर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखिए क्या कहता है। हाँ जी, ये तो आपको पता ही है, हल का खिलौना मिला, आप सभी को पता है। हल का खिलौना, हल का खिलौना, हल का खिलौना मतलब कि टॉय हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली से। कहाँ से मिला, बनवाली से। ये है हल का खिलौना। ये क्या है, हल का खिलौना। देख रहे हो आप, देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया। देखो क्या उस टाइम पे लोगों की, हालांकि उस टाइम पे सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था। देखो आप लोग, वो कहते हैं ना, आवश्यकता जो है आविष्कार को पैदा करती है। मतलब कि जब हमें किसी चीज़ की जरूरत होती है तो हमारा दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है। और वैसे भी इंडिया वाले तो हम बहुत ही जुगाड़ू, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो हमें हल का खिलौना कहाँ से मिला, बनवाली से। ये क्या है, हल है। क्या है, हल है। ये देखो नीचे दिया हुआ ना, हल। क्लियर, बात समझ में, जो मिट्टी का बना हुआ है। नेक्स्ट बता सकते हैं कोई, ये क्या है, क्या है ये जहाज की गोदी है। ये क्या है, जहाज की गोदी है, डॉकयार्ड है। क्या है, डॉकयार्ड। क्या है, डॉकयार्ड, जो हमें कहाँ से मिली है, लोथल से। कहाँ से मिली है, लोथल से। जो किसकी बनी हुई है, पक्की ईंटों की। ये देख सकते हैं आप, ये देखो पक्की ईंटों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, पक्की ईंटों की। क्या, पक्की ईंटों की, मतलब कि ब्रिक्स की। बात समझ में आई, समझ में आया कि ये क्या है, एक जहाज की गोदी है, जो हमें कहां से मिली है, लोथल से। जो कितनी, 239 मीटर क्या है, चौड़ी है। विड्थ कितनी है इसकी, 239। 36 मीटर क्या है, सॉरी 239 मीटर क्या है, लंबी है। लेंथ कितनी है इसके, 239। 236 मीटर क्या है, ये लंबी है। और क्या है, 36 मीटर क्या है, चौड़ी है। और 3 मीटर क्या है, गहरी है। बात समझ में आई, समझ में आया कि 236 मीटर क्या है, लंबी है। 36 मीटर क्या है, चौड़ी है। और 3 मीटर क्या है, गहरी है। बात समझ में आ रही है। ये वो जहाज की गोदी है जहाँ पे सामान को क्या किया जाता था, रखा जाता था, जो पक्की ईंटों से बनी हुई है, जो लोथल से मिली है, जो हमें बताती है कि यहाँ का दूसरे देशों के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ जी स्टूडेंट्स,
मास्टर गाइडर का जो है बैच जो है स्टार्ट हो चुका है 27 मई से। जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से पाया गया है? हाँ जी बताइए, मुझे पता है आपको इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से एंड कालीबंगा से। कहाँ से मिला ग्रेट बाथ? कहाँ से मिला है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, ग्रेट बात सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा से हमें आप सभी को पता है कब्रिस्तान मिला है। लोथल से डॉकयार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला? कालीबंगा से वैसे तो हमें बहुत कुछ मिला, आप सभी को पता है। लकड़ी से बनी हुई नाली, पहली बार अर्थक्वेक जिसे आप भूचाल कहते हैं उसके एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा मतलब मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मतलब काली, बंगा मतलब चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियों को हम क्या कहते हैं? कालीबंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? ये देखिए वो है ग्रेट बाथ, ये है आपका ग्रेट बाथ। देखिए ये है ग्रेट बाथ, ध्यान से देख लिए इस पिक्चर को, जो हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी बात क्या है जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि इस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए सीढ़ियां, जिसे आप स्टेयर्स कहते हैं, हम पौड़ियां किस साइड से हैं उतरने और चढ़ने के लिए? तो देखिए स्टूडेंट, यहां से उतरने के लिए और यहां से चढ़ने के लिए। यहां से क्या? उतरने के लिए और यहां से चढ़ने के लिए, मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप लोगों को ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोहनजोदाड़ो से आपको ग्रेट बाथ मिला है उसमें उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स है, वो किस दिशा में है? तो उतरने के लिए किसमें? नॉर्थ में। देखो उतरने के लिए आपको पता चल रहा है ना, यहाँ से हम उतरेंगे नीचे आए और यहाँ पे करते करते स्नान किया हमने, नहाए, और यहाँ से हम क्या हो गए? चढ़ गए। तो साउथ में क्या है? सीढ़ियाँ हैं। उतरने के लिए नॉर्थ में और साउथ में चढ़ने के लिए क्या है? सीढ़ियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो हमें कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट बात है जो हमें बताता है कि यहाँ के लोग भी क्या करते थे? तीर्थ करते थे। क्या करते? तीर्थ। नॉर्मल सी बात, आज हम गंगा स्नान करने जाते हैं, यमुना नदी स्नान करने जाते हैं, हम क्या करने जाते हैं? तीर्थ करने जाते हैं। तो ये भी तो मोहनजोदाड़ो से हमें एक पब्लिकली हमें एक ग्रेट बात मिला है जहाँ पे लोग क्या करने आते थे? स्नान करने आते थे, नहाने आते थे। तो ये क्या है? मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बात है। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है कि कौन यहाँ पे मैच नहीं करता। देखिए आलमगीरपुर आप सभी को पता है हमें उत्तर प्रदेश से मिला है, नो डाउट, इसमें उत्तर डाउट की बात ही नहीं है। लोथल हमें गुजरात से मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। रोपड़ आपको कहाँ से मिला? पंजाब से, ये भी सही है। लेकिन कालीबंगा क्या हरियाणा से मिला है? कालीबंगा क्या हरियाणा से मिला है? स्टूडेंट आप बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, नो डाउट। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कालीबंगा हरियाणा से मिला है? नहीं। कालीबंगा कहाँ से मिला है? राजस्थान से। कालीबंगा कहाँ से मिला है? राजस्थान से। और हरियाणा से हमें क्या मिला है? बनवाली। क्या मिला है? बनवाली, बनवाली। क्लियर? बात समझ में? तो कालीबंगा से कहाँ से मिला है? राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये मैच नहीं करता है। क्यों ये मैच नहीं करता है? क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर मिलाना है। तो देखिए कौन सी नदियां पूछी गई हैं। हाँ जी बताइए। हड़प्पन साइट्स हैं, कुछ हड़प्पन साइट्स दी गई हैं। आपको ये बताना है कि हड़प्पन साइट्स कौन सी एरिया से मिली हैं, कौन से लोकेशन, उनकी लोकेशन क्या है। तो हड़प्पन साइट सबसे पहली कौन सी है? मांडा। मांडा कहाँ से मिली है हमें? बता सकता है कोई? आप सभी को पता है मांडा कहाँ से मिली है हमें? कहाँ से मिली है? जम्मू कश्मीर से। मांडा कहाँ से मिली है? जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? मांडा। क्लियर? बात समझ में आई? दैमाबाद हमें कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से। दैमाबाद
दैमाबाद कहाँ से मिला? महाराष्ट्र से। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे साउथ पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद, जो हमें कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से। कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से। देखिए स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 पॉइंट है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। ये उत्तरी में हमें क्या मिला है? मांडा। कहाँ से मिला? जम्मू कश्मीर से। और दक्षिण में क्या मिला है हमें? दैमाबाद। कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से। कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से। इधर अगर बात करते हैं तो इधर हमें क्या मिला? आलमगीरपुर। क्या मिला? आलमगीरपुर, जो कहाँ पे मिला है हमें? यूपी में, यूपी के मेरठ में। और अगर आप इधर बात करते हैं तो हमें कहाँ क्या मिला है? सूत का गंडोर। क्या मिला है? सूत का गंडोर, जो हमें कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से। कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान से मिला है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ पॉइंट अलग है, साउथ पॉइंट अलग है, ईस्ट पॉइंट अलग है, वेस्ट पॉइंट अलग है। नॉर्थ में हमें मांडा मिला है, साउथ में हमें दैमाबाद मिला है, पश्चिम में हमें सूतका गंडोर मिला है और पूर्व में हमें क्या मिला? आलमगीरपुर मिला है। क्लियर? अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो मांडा कहाँ पे है? जम्मू में। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ए का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। ए का थर्ड यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन देखिए, बी का क्या रहेगा? ए का थर्ड, बी का क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ आपने ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ पॉइंट बताइए, साउथ पॉइंट बताइए, वेस्ट पॉइंट बताइए, ईस्ट पॉइंट बताइए। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ गया स्टूडेंट? एनी डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अरे वाह, क्या बात है, आज क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए। वो इसलिए खत्म हुए ना क्योंकि कल वाले क्वेश्चन पेंडिंग थे। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई, क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आया, क्या नया सीखने को मिला, जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हम लोग भी क्योंकि आप लोग अगर हमसे मोटिवेट होते हैं ना तो हम लोग भी आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं आप लोगों को मैं प्रेशराइज नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चे मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की लीजिए तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। कल हम नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जाते जाते अपने एक्सपीरियंस जरूर बता के जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना है ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है। तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।